शराब, ये धन, ये दौलत, ये ऐश्वर्य, फिर मेरे साथ तो कुछ जा ही नहीं सकता। तो इसने कुछ कमाया, वो उसके साथ नहीं जा रहा है सारथी। उन्होंने महाराज इसके साथ तो कुछ नहीं जाएगा, ये नंगा पैदा हुआ था, ये नंगा ही जाकर के चिता पर लेटेगा, इसके ऊपर एक सूती कपड़ा उड़ाएंगे, वह भी डोम उठा लेगा, वो सूती कपड़ा भी साथ में जाएगा नहीं। घर जाने के बाद उसने पिता को कहा, बिंबिसार को, कि मेरा मन अब संसार में नहीं लग रहा है, मैं जीवन का पक्ष समझ गया हूं कि जीवन का पक्ष साधना है, जीवन का पक्ष अपने आप को बहुत ऊंचा उठाना है, जीवन का पक्ष अपनी आंखों से भगवान के दर्शन कर लेना है, जीवन का पक्ष अपने हृदय को विराट रूप धारण कर लेना है। मैं समझ गया, जब मेरा यही असर होना है तब फिर इस जीवन में, इस नाच राग रंग में, तो ये तो 2 साल 10 साल 20 साल तक है, फिर उसके बाद तो आखिर तो वही होना है। और वो राजपुरुष एक राजा, एक सन्यासी बन गया, सिद्धार्थ कहलाया, बुद्ध कहलाया। मैं बात कह रहा था श्रोता की और साधक की, बीच में एक प्रसंग आ गया बुद्ध का, तो मैं उसको आपके सामने स्पष्ट किया। उसने एक दिन बुद्ध प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन के समापन में कहा कि ये बहुत अच्छा टाइम है, रात के 11 बजे हैं, मैं अब अपना प्रवचन समाप्त कर रहा हूं और ये बहुत अच्छा टाइम है, आपको जो कुछ कहा है, जो कुछ आपके मन में आए, अच्छे से अच्छा आप काम करिए, इस समय आप जो भी काम करेंगे वो सफल होगा, अब तुम जा सकते हो। बुद्ध ने तो कहा था कि अब 11 बजे का समय है, शांत है, घर में सब सो रहे हैं, अब जाकर तुम साधना करोगे तो डिस्टर्बेंस नहीं होगा, जो कुछ साधना तुम्हारे गुरु ने तुम्हें दी है उसको मंत्र जाप करोगे तो तुम्हारे जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा। ये पूरी बात पहले समझाई, ये समझाया कि जीवन का अंतिम पटाक्षेप समाप्त होना है। और हम रोज देखते हैं कि हमारे बाप दादा परदादा सब समाप्त होते जाते जा रहे हैं, केवल हम अहंकार कर रहे हैं कि हम बहुत कुछ हैं, हमारे पास 5 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए हैं, 20 लाख रुपए हैं। ऐसा ही सिकंदर महान तो अकबर महान हुआ, एक अशोक महान हुआ, एक सिकंदर महान हुआ। सिकंदर अरस्तु उसका गुरु था। अरस्तु ने उसको बहुत समझाया कि तुम रूस को, चीन को, भारतवर्ष को लूट रहे हो, ये सब कुछ बेकार है, ये छल, ये झूठ, ये कपट, ये सत्य, ये व्यभिचार, ये सब कुछ बेकार है, तुम गलत कर रहे हो, ये कांच के टुकड़े हैं। मगर वो अपने धुन में जीतता गया और जब भारतवर्ष को लूटा तो एक हीरा 1 करोड़ रुपए का होता है, 50 लाख रुपए का हीरा होता है, 20 लाख रुपए का हीरा होता है, हाथियों पर और 500 हाथियों पर लाद करके हीरे ले गया सिकंदर महान। और आप सिकंदर की जीवनी पढ़े जो मैं बोल रहा हूं, आप बताइए कितने रुपयों की, कितने करोड़ों अरबों रुपए का हीरे होंगे, मोती, हीरे, सोने की गिन्नियां, और यहां से सुंदर स्त्रियां, और 25,000 स्त्रियों को अपने साथ ले गया सिकंदर महान। गजनी गया, गजनी का रहने वाला था, और जब उसकी मृत्यु बिल्कुल निकट आई तो उसने अपने सेनापति सेल्यूकस को बुलाया। उसने कहा कि मेरी सांस उखड़ रही है और शायद 5, 7, 10, 15 मिनट बाद मेरा शरीर समाप्त हो जाएगा। मैंने पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे संसार को रौंदा, ढूंढा, खसोटा और इतना कमाया, इतना इकट्ठा किया कि जिसका कोई अंत नहीं है, आज तक किसी ने इतना इकट्ठा किया भी नहीं। मगर जो कुछ मैंने इकट्ठा किया उसका ढेर लगा दो, देखना चाहता हूं कि मैंने कितना इकट्ठा किया है। सेल्यूकस ने सोचा कि ये बुढ़ापे में क्या इनकी बुद्धि मारी गई है। खैर, राजा तो राजा है, उसकी आज्ञा है। हीरों का ढेर लगा दिया, मोतियों का ढेर लगा दिया, पन्नों का ढेर लगा दिया, सोने की गिन्नियों का ढेर लगा दिया। उसने कहा जितनी मेरी रानियां हैं उस रानियों को यहाँ इकट्ठी कर दो। 25,000 रानियों को भी इकट्ठी कर दी। आपके तो एक आध रानी है, वो 25,000 रानियां जवान वो भी खड़ी हो गई। उसने देखा कि हीरों का ढेर इतना ऊंचा लगा हुआ है
उस इतिहासकार ने लिखा है कि अगर ऊंचाई पर देखें तो पगड़ी गिर जाए, इतनी ऊंचाई पर ढेर लगा हुआ। उसने कहा कि मृत्यु के जो ही मेरी सांस निकलेगी तुम चिता पर मुझे लिटाने के लिए ले जाओगे तो अर्थी पर बांधोगे जो बांस की खपच्चियां होंगी। तो हाँ महाराज ऐसा ही होता है। अंतिम समय में बांस की खपच्चियों पर बांध करके फिर उसके ऊपर सफेद कपड़ा उड़ा देते हैं जिसे गिर नहीं जाए मुर्दा, फिर मूंज से उसको लपेट लेते हैं और फिर राम नाम सत्य है कि उसी समय आदमी बोलता है, उसके पहले बोलता नहीं, बाद में भी नहीं बोलता है, और जाके शमशान में लकड़ियों पे जला के समाप्त आ जाता है। उसने कहा ये पत्नियां मेरे साथ जलेंगी नहीं, ये तो मेरे साथ, ये तो मेरे बिना एक सेकंड भी नहीं रुक सकती। ये तो कहती है कि आप आधा घंटा लेट आते हैं तो मेरे प्राण निकल रहे हैं। क्योंकि महाराज मुझे तो उम्मीद नहीं है कि ये एक भी आपके साथ लेटे या एक साथ मरे, मुझे तो उम्मीद नहीं है। ये तो केवल आप जब तक जिंदा है तब तक ही ये कहती हैं। ये कहती हैं आपके चरणों की दासी है, आप बहुत खुश हो जाएंगे मैं चरणों की दासी है, चरणों की दासी है, इनको चरणों का दास है, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहता, तुम मेरी बहुत प्राण प्यारी हो और तुम मेरे बहुत महान हो और पति हो और तुम्हारे बिना मेरी सांस उखड़ रही है। ये सब केवल ढकोसला है। तो उसने कहा कि बांधते कैसे? उसने कहा महाराज हाथ पैर सीधे कर लेते हैं, उसके ऊपर कपड़ा लपेट लेते हैं, मुंह से बांध देते हैं। उसने कहा तुम एक काम करो कि तुम मुझे बांधना, तो जलाना तो है ही, अंतिम सांस मेरी आ गई है, इतना मैंने लूटा है, मैं दोनों हाथ लटका देना बाहर, उनको बांधना मत साथ में। वो महाराज ऐसा नहीं हो सकता, और हाथ पैर दोनों को कपड़ों में, उस कपड़े में, सफेद कपड़े में लपेट करके फिर ले जाना पड़ता है। मैं कहा नहीं, मैं राजा हूं, मैं आज्ञा दे रहा हूं, अभी तक मेरी आज्ञा चलती है, दोनों हाथ लटकाए रखना। तो महाराज कारण क्या है? ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं, ना आपके पिता को ऐसा ले गए, ना दादा को ले गए, ना परदादा को ले गए। दोनों हाथ लटकाने से मतलब क्या है? ये आप क्या आज्ञा दे रहे हैं? तो मैं इसलिए आज्ञा दे रहा हूं कि आने वाली पीढ़ियों को मालूम पड़े कि सिकंदर महान ने इतने हीरे जवाहरात मोती, वो भी खाली हाथ लौट रहा है, उसको एहसास हो जाए उन लोगों को। ये एक बात बताना चाहता हूं आने वाली पीढ़ियों को कि मेरा जैसा व्यक्ति भी खाली हाथ जा रहा है। अगर सिकंदर महान भी खाली हाथ जा रहा है, आप और हम भी खाली हाथ ही जाएंगे। ये पत्नी, ये पुत्र, ये बंधु, ये बांधव, ये छल, ये झूठ, ये कपट, ये असत्य, ये विचार, ये धन, ये दौलत, ये आपके मेरे साथ नहीं चल सकती। और मैं घूम के वापिस शंकराचार्य के श्लोक पे आ रहा हूं। बुद्ध ने कहा कि बहुत अच्छा समय है, श्रोता क्या करता है उसकी बात बता रहा हूं, और अभी जो तुम करोगे बिल्कुल सही होगा। और उससे पहले उसने आधा घंटा साधना के बारे में समझाया, दीक्षा के बारे में समझाया। दीक्षा शब्द ही बुद्ध के समय में ही पड़ा, शंकराचार्य के समय में ही पड़ा। इस श्लोक में दीक्षा का अर्थ ही समझाया। वैश्या ने सोचा कि वैश्या भी सुनने वाली थी, एक श्रोता थी। सुनने वाला क्या होता है, साधक क्या होता है, डिफरेंस बता रहा हूं। एक वैश्या सुन रही थी, एक साधु सुन रहा था, एक चोर भी था। 25-25 हजार लोग होंगे, उसमें ये 4-5 लोग ऐसे भी थे। वैश्या ने सोचा बहुत अच्छा समय है, इसमें ग्राहक आएगा तो 10-15 हजार रुपये दे के जाएगा। बुद्ध ठीक कह रहे हैं। वो घर गई और उसने बिल्कुल सेठ को टेलीफोन किया या जवाब समाचार भिजवाया कि तुम आ जाओ, आज मैं तुम्हारे लिए खा ली। क्योंकि बुद्ध ने कहा कि सबसे अच्छा समय यही है, तुम जो कहोगे वो जाएगा। बुद्ध ने अपने ढंग से उसका उपदेश सुना। चोर ने कहा बिल्कुल ठीक है बुद्ध, किसी घर में सेंध लगाऊंगा तो बिल्कुल पकड़ा ही नहीं जाऊंगा। ठीक है, बुद्ध ने बिल्कुल ठीक कहा है, समय बिल्कुल सही समय। और वो बिल्कुल एक ऊंचा सेठ था, उसके घर में जाके चोरी की। इस साधु ने सोचा कि बुद्ध कहा कि बिल्कुल शांति है, अब तुम साधना करोगे तो अपनी आंखों से अपने इष्ट के दर्शन कर सकोगे। इस शरीर के अंदर जो जड़ता है, मैल है, छल है, झूठ है, वह दूर हो पाएगा। और वह साधना मृत हो गया। तीनों ने एक ही बात सुनी, बुद्ध तो एक ही था, बात एक ही कही थी। तीनों ने 3 अर्थ निकाले। वैश्य ने अलग अर्थ निकाला, चोर ने अलग अर्थ निकाला, उस साधु ने अलग अर्थ निकाला। बोलने वाला मैं अकेला ही, आप 3 अर्थ निकालेंगे। गुरु जी को स्वार्थ होगा तब बड़ोदा आए होंगे, गुरु जी पैसे कमाने के लिए आए होंगे। ऐसे गुरु जी सैकड़ों घूमते, ये भी गुरु जी आ गए। अब आप में से जो जिसका अर्थ निकालता है वैसा निकाल सकते हैं। ये आपके अंदर जितना छल है, जितना झूठ है, आप उसी ढंग से अर्थ निकालेंगे। मैं तो बोलने वाला एक ही। ये तो आपका भावना कैसी है, चिंतन कैसा है। मैंने बताया कि सिकंदर महान भी नहीं ले गया तो आप और हम भी नहीं ले जा सकते। मैंने कहा कि
शंकराचार्य ने कहा कि श्रोता बहुत महान चीज नहीं है। श्रोता तो अपने ढंग से अर्थ निकालता है, साधक अर्थ नहीं निकाल सकता। साधक तो साधना करता है, वह ये समझता है कि मेरे जीवन इसलिए बना है कि मैं एक बूंद हूं इस समुद्र के अंदर। बूंद की कोई बिशात नहीं होती, इस करोड़ों लोगों में मेरी भी कोई बिशात नहीं है। मैं अपना अहंकारी समझूं वो बेकार है, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं समाप्त जरूर हो जाऊंगा, वो नहीं। और कोई मेरा नाम लेने वाला नहीं रहेगा। आप मेरे सामने बैठे हैं, मेरी बात आपको कड़वी लग सकती है, पर गुरु प्यार भी कर सकता है, और अगर गुरु है तो कड़वी बात भी बोल सकता है, क्योंकि आप मेरे शिष्य हैं, मेरे आत्मीय हैं, मेरे प्राण हैं, मेरी धड़कन है, मेरी चेतना है, मेरे शब्द हैं। अगर मुझे पैसा कमाना होता तो और कई रास्ते हैं जिससे मैं पैसा कमा सकता हूं। तुम्हारे पास मुझे आने की जरूरत नहीं थी, तुम्हारे सामने मुझे बोलने की जरूरत नहीं थी। मैंने 180 ग्रंथ लिखे हैं, उसकी रॉयल्टी मेरे हर महीने 60,000 रुपये आ जाती है, और मेरा जैसा आदमी 60,000 रुपये की जगह 60 रुपये खर्च कर ही नहीं सकता। होते ही नहीं खर्च। बीड़ी पीता नहीं, सिगरेट पीता नहीं, व्यसन कुछ करता नहीं, हेरोइन कुछ लेता नहीं, तंबाकू कुछ खाता नहीं, गुटखा में लेता नहीं, होटल में जाता नहीं, और कुछ करता नहीं। 2 रुपये आप डालो महीने पर, बाद 2 रुपये मेरी जेब में पड़े रहते हैं। धोती चाहिए तो मैं आपको कहता हूँ, आप मुझे धोती पहना देते हैं, कुर्ता आप मुझे पहना देते हैं। मैं खर्च 60 रुपये होते नहीं, 60,000 खर्च करूंगा कहाँ? जो 60,000 खर्च नहीं करूंगा तो मैं तुम्हारे पैसे लेकर क्या करूंगा? फिर हाथ खाली हाथ, मुझे तो खाली हाथ जाना ही। मगर बुद्ध ने कहा, शंकराचार्य ने जो बात कही, वो कहा कि श्रोता तो अपने ढंग से अर्थ निकालेगा। गुरु वह है जो धक्का मारे, उसके छाती पर प्रहार करे अपने शिष्य पर, उसको है तुम गलत काम कर रहे हो, तुम श्रोता नहीं हो, तुम वैश्य नहीं हो, तुम चोर नहीं हो, तुम अगर कुछ हो तो उस जगह पहुंचो जहां परमात्मा के तुम अंश हो, उस जगह पहुंचो जहां तुम्हें परमात्मा के दर्शन हो सके, जहां तुम अपने आप के सामने जो भी तुम्हारे इष्ट हैं उनके साक्षात विग्रह हो सके, मन से छल झूठ कपट दूर हो सके, और अपने आप में पूर्णता प्राप्त कर सको। हम आर्य हैं, ऋषियों की संतान हैं, उन ऋषियों की संतान है जिन, कोई गर्ग है, कोई गौतम ऋषि की संतान है, कोई याज्ञवल्क्य ऋषि की संतान है, कोई वशिष्ठ की संतान है, कोई विश्वामित्र की संतान है। मैं भी किसी ऋषि की संतान हूँ, और आज से 5,000 साल पहले कोई ऋषि पैदा हुए होंगे, उनकी पीढ़ी से होता हुआ मैं भी आया है। मगर आप लोगों को, मुझको, आप लोगों को अपने पिता का नाम आपको मालूम, मुझे मालूम है कि आपको अपने पिता का नाम मालूम है, आपका दादा का नाम भी आपको मालूम है, ये बात मुझे ध्यान है। आप में 10% लोगों को आपके परदादा का नाम भी मालूम है। आप याद कर लीजिए कि आपके परदादा कौन थे, तो खाली 10% लोग बता सकते हैं कि मेरे परदादा का नाम हरिलाल जी थे। मगर परदादा के पिता का नाम आप में से किसी को मालूम नहीं। नाम इसलिए मालूम नहीं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, या तो कपड़े फाड़ते रहे, नापते रहे, व्यापार करते रहे, इसके अलावा उन्होंने ऐसा कुछ का नाम नहीं किया जो आने वाली पीढ़ियां याद रख सके। बुद्ध को याद करते हैं हम, शंकराचार्य को याद करते हैं, उनके बेटों की वजह से याद नहीं करते हैं हम। राम को याद करते हैं, कृष्ण को करते हैं, महावीर को करते हैं। उनको जो आज 2,500 5,000 साल, उनको तो याद करते हैं। तुम्हारे परदादा को लोग याद नहीं करते, तुम भी याद नहीं कर रहे हो, मैं तो कहां से याद करूंगा? और तुम्हें भी, तुम्हारे आने वाली तीसरी पीढ़ी तुम्हें भी याद नहीं करेगी। फिर तुम किस बात के लिए गुमान कर रहे हो? क्या तुम कर रहे हो? तुम्हारे पास है क्या? अहंकार किस बात का है? मरते समय तुम केवल कितना छोड़ जाओगे? 4-5 बेटे, 1 पत्नी और 15-20 लाख रुपए झूठ कपट से कमाएगी। वो तुम्हारे साथ जा नहीं सकते, मेरे साथ भी नहीं जा सकते, तुम्हारे साथ भी नहीं जा सकते। और पत्नी मेरे साथ चिता पे लेटेगी नहीं, गाली, मुझे मालूम है। वो रोएगी, थोड़ी आंसू बहाएगी, 4-5 महीने काले कपड़े पहनेगी, फिर 12 महीने बाद शादी में, ब्याह में भाग लेगी, फिर हंसेगी, खिलाएगी, वापस अपनी जिंदगी पार करेगी। तो फिर उस पत्नी पर मैं काहे के लिए अहंकार करूंगा? वो बेटे केवल श्राद्ध के दिन मेरे पिताजी थे, उसका श्राद्ध गाँव में भोजन खाया, ठीक है, गए, ऑल राइट, पैसा मिल गया, ठीक। तुम्हारे बेटे भी याद लगे मरे तो फिर पैसा कुछ मिले तो कुछ होटल में भी जाए, साला न मुझे पैसे देता है न ही मरता है। मरेगा कैसे, इसका कोई गुरुजी भी कोई अर्थ नहीं बता रहे, कोई तरीका ही नहीं। और तुम खुद कुछ कर नहीं रहे हो और बेटों के लिए इकट्ठे करते जा रहे हो। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम
ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।